अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनी की रेसिपी बन रही है और इस मैक्रोनी का वर्जन है चिकन कीमा, जो है वो अचारी कीमा मैक्रोनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं कि अचारी कीमा मैक्रोनी रेसिपी मिक्स इसका नाम है और इस हम पैकेट से बनाएंगे और इसके साथ थोड़ी सी ये क्वांटिटी में चूँकि कम है तो मैं थोड़ी सी दूसरी मैक्रोनी भी ऐड करूँगी, बट मेन रेसिपी जो है वो हमारी अचारी कीमा मैक्रोनी की है। मैक्रोनी का इसमें से एक पैकेट निकलता है और एक साशे ये इस तरह का मिसाले का इसके अंदर से निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैक्रोनी को हम अपना अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। बॉइलिंग करने का टाइमिंग जो है वो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है, आप उस तरीके से अच्छा सा बॉयल कर लें और इसके अंदर सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। सॉल्ट थोड़ा सा क्वान्टिटी में ज़्यादा ऐड करें क्योंकि फिर हम इसको जब वॉश करेंगे और ड्रेन करेंगे तो फिर सॉल्ट निकल जाता है और इसको ठंडे पानी से हमने करके ड्रेन और फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, एक कैरेट, थोड़ी शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन जो है वो क्रश हुआ कीमा बना हुआ है चिकन का और टमाटर की प्योरी, जो है सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप तकरीबन यहाँ पे ऑयल लेके मैंने प्याज जो है वो इनको हल्का बिल्कुल लाइट सौते सा करना है, बहुत ज़्यादा इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। सबसे पहले हम कीमा को जो है वो रेडी करेंगे। तो प्याज हमारे जब बिल्कुल लाइट सौते से हो जाएंगे तो इसमें जिंजर गार्लिक जो है वो क्रश किया हुआ हम इसमें ऐड करेंगे। याद रखेंगे जिंजर गार्लिक को आपने पेस्ट नहीं बनाना, बट इस तरह इसको क्रश कर लेना है और इसको भी बिल्कुल लाइट सा इसके अंदर सौते कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ों को ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट इनका फ्लेवर देना है। और जब ये लाइट सा दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो इसके अंदर हम अपना चिकन का जो कीमा वो ऐड कर देंगे। चिकन का कीमा मैंने घर पे रेडी किया है, आप बोनलेस चिकन कीमा लेके उसको घर पे भी रेडी कर सकते हैं और बाज़ार से भी तैयार करवा के ला सकते हैं। बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट है वो निकल के चिकन के साथ जो ये अचारी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त मैक्रोनी बनेगी। और यहाँ पे कीमे को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसके साथ ताकि प्याज और जो लहसुन का टेस्ट है वो कीमे के अंदर डेवलप हो जाए बहुत ज़बरदस्त सा। इसके बाद जो हमारे पास ये साशे है अचारी का मैक्रोनी का, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साशे ऐड करने के बाद पूरा साशे हमने इसके अंदर ऐड किया है। हल्का सा पानी मैंने इसके अंदर डाला है और यहाँ पे आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने तकरीबन इसको ढक के ना टेंडर करने के लिए रख देना है। जब कि आपका कीमा अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा और बिल्कुल लाइट सा इसके अंदर मॉइस्चर रह गया है और तकरीबन हाफ डन हमारा वो कीमा यहाँ पे हो जाएगा और बिल्कुल देर नहीं लगेगी, इसको बहुत झटपट ये तैयार हो जाएगी। जो टमाटो की प्यूरी मैंने बनाई है, तकरीबन ये मेरे पास 3 टमाटो थे, इनकी मैंने अच्छी तरह इनको ब्लेंड करके प्यूरी बना ली है। सिंपली हम वो प्यूरी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर हिलाना है। यहाँ पे हमने इसको तेज़ आंच पे, यानी ढक के नहीं पकाना, तेज़ आंच पे हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाना है और सारा इसको मॉइस्चर को ड्राई कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप इसके अंदर दही ऐड होगी, टमाटो प्योरी और दही ऐड होगी। तो चूँकि ये थोड़ा रनिंग फॉर्म में हो जाएगा तो इसको हमने तेज़ आंच के ऊपर जो है वो सारा इसके अंदर ये ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा काफ़ी हद तक जो है मॉइस्चर इसके अंदर ड्राई हो गया है और बहुत अच्छा सा हमारा कीमा जो है वो तकरीबन टेंडर भी हो चुका है। तो लास्ट में ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना आप नहीं भी डाल सकते, बट मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल मैक्रोनी को बनाने के लिए 1 कैरेट और तकरीबन छोटे दरमियाने साइज़ की 2 शिमला मिर्च जो है वो मैंने इसके अंदर जूलियन कट में ऐड की हैं। इससे ये है कि आपकी मैक्रोनी ज़रा कलरफुल हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये मेरी अपनी वेरिएशन है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैक्रोनी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे थोड़ी देर इसको रखने के तकरीबन 4-5 मिनट मुझे लगे। ये बहुत अच्छा सा इसका मॉइस्चर जो है वो सारा ड्राई हो चुका था। इन दी एंड इसके अंदर हमने 1 लेमन जो है वो अच्छी तरह स्क्वीज कर देना है। लेमन के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का और बहुत मज़े का हो जाएगा। आप जब देखें कि आपकी यहाँ पे बिल्कुल मिसाला हमारा रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है तो एंड पे बिल्कुल इसके अंदर आपने मैक्रोनी अपनी जो आपने बॉयल करके रखी है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको जो है वो बहुत अच्छी तरह आपने कीमे के साथ मिक्स करना है। तो हमारी मिक्सिंग के बाद आपको 1 मिनट या 1.5-2 मिनट लगेंगे और ऑलमोस्ट हमारी मैक्रोनी यहाँ पे डन हो चुकी थी।
ये अचारी जो कीमा मैक्रोनी है, ये फ्लेवर आपको बहुत पसंद आएगा। आपने वैसे कीमा मैक्रोनी तो बहुत जगह इसकी रेसिपी देखी भी होगी, बनाई होगी, बट इस फ्लेवर के साथ आप जब बनाएंगे तो बिलीव मी कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, तो इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। इन दी एंड देखेंगे हमने इसको डिश आउट किया और कितना अच्छा और ज़बरदस्त, कलरफुल, दिखने में भी बहुत कलरफुल लग रही है, बट टेस्ट में बिलीव मी कि बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बहुत दूसरी मैक्रोनी से डिफरेंट इसकी टेस्ट भी है और बहुत लुक भी डिफरेंट आई है। थोड़ा सा हमने इसको लेमन के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ थोड़ा सा हमने गार्निश कर लिया है। झटपट क्विक और इजी बनने वाली रेसिपी है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं, मेरा यूट्यूब के चैनल को भी इजी कुकिंग विद मी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जाके, और मेरा पेज है फेसबुक पे इजी कुकिंग विद मी, इसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। अपनी राय ज़रूर दिया करें और कमेंट और लाइक ज़रूर मेरी पोस्ट को किया करें और मेरी पोस्ट को आगे शेयर कर दिया करें। तो मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। न्यू रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ इन टच रहिए, हमारे पेज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।